आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए। आज के इस क्लास में जो है बचे हुए नाटक को हम पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की बुक से जो है हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो नाटक है, हिंदी नाटक, जिसमें जो है भारतेंदु युग नाटक, द्विवेदी युग नाटक, प्रसाद युग नाटक, प्रसादोत्तर युग नाटक और समकालीन नाटक, ये सभी जो है हमने अभी तक पढ़ लिया है। समकालीन नाटक में जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में जो मैं आपको डायरेक्ट बुक से पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ जो नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है तो उसको जो है मैं अभी जो टेक्स्ट को मैं कन्वर्ट नहीं कर पाई। आप सभी ने मेरी क्लास देखी होगी तो मैं जो है PDF बना के अच्छे से उसको कन्वर्ट करके पढ़ाती हूँ। तो नेट काम नहीं किया तो मैंने सोचा क्लास रुकनी नहीं चाहिए, है ना, जो हमारी क्लास चल रही है उसमें रुकनी नहीं चाहिए क्लास, तो डायरेक्ट मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ आज। ठीक है, तो आप लोग मैनेज करिएगा और क्लास में बने रहिएगा, क्लास को ज़रूर देखिएगा। हमें पढ़ने से मतलब है, सब कुछ वही है यहाँ भी, है ना। तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास। हमने जो है कल की क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था। कल की क्लास में जो है हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, चिराग की लौ, अपनी धरती, अंधेरे का बेटा, न धर्म न ईमान और दीपशिखा। ये सभी नाटक जो है रेवती शरण शर्मा के हैं। पिछले पेज में हम जाएंगे, पेज नंबर 255। ठीक है ना, 255 तक हमने कल की क्लास में पढ़ा था। उसके आगे जो है आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये सारे नाटक जो है रेवती शरण शर्मा के हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। हम बढ़ेंगे अब आगे, इसके आगे देखते हैं। राजेंद्र कुमार शर्मा एक स्वदेशवादी नाटककार हैं। इनके नाटक जो है यहाँ पे निम्न हैं, देखिए, रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। ठीक है, राजेंद्र कुमार शर्मा जो है स्वदेशवादी नाटककार माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और इनके कितने नाटक हैं? 3 नाटक हैं, रेत की दीवार, अपनी कमाई और नीलाम घर। तो आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं कि राजेंद्र कुमार शर्मा जो है अपनी कमाई से रेत की जो दीवार है वो अपनी कमाई से नीलाम होने से बचाना चाहते थे। ठीक है ना, अपने घर को नीलाम होने से बचाना चाहते थे, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखेंगे, अपनी कमाई पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि राजेंद्र शर्मा का कौन सा नाटक पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। यहाँ पे तीनों नाम दे देगा, एक नाम दे देगा, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपनी कमाई वो नाटक है। ठीक है ना, जो पंजाब सरकार द्वारा पुरस्कृत नाटक है। आगे देखते हैं, अब हम चलेंगे सुरेंद्र वर्मा के नाटकों पे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सुरेंद्र वर्मा के निम्नलिखित नाटक। ठीक है, पहले हम नाटक देखते हैं, इनका कौन कौन से नाटक हैं। द्रौपदी, सेतुबंधु, नायक, खलनायक और विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग भी इनका नाटक है। उसके बाद है छोटे सैयद, बड़े सैयद, एक दुनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद ये हयात। ठीक है, प्रकाशन वर्ष देखेंगे आप लोग, बिल्कुल आसान है। तीनों जो स्टार्टिंग में नाटक है, द्रौपदी, सेतुबंधु और जो नायक, खलनायक, विदूषक है, ये तीनों नाटक जो है 1972 में है। उसके बाद आप आएंगे चौथे नाटक पे, सूर्य की अंतिम किरण सूर्य की पहली किरण तक, तो 75 में है। आठवां सर्ग जो है 76 में है। छोटे सैयद, बड़े सैयद 82, एक दुनी एक 87, शकुंतला की अंगूठी 90, कैद ये हयात 93। ठीक है ना, बिल्कुल आसान है याद करना। अब नाटक का जो है आधार वो विषय देखते हैं। द्रौपदी जो नाटक है वो किस आधार पे लिखा गया है, तो महाभारत तत्कालीन द्रौपदी का मिथकीय रूप के चित्रण के आधार पे लिखा गया नाटक है। सेतुबंधु को देखिए, सेतुबंधु नाटक जो किसके आधार पे है, तो संस्कृत भाषा के वाकटक नरेश प्रवेश सेन द्वितीय कृत सेतुबंधु पर आधारित है। ठीक है ना, अब देखते हैं नायक, खलनायक, विदूषक का आधार क्या है। दुष्यंत तथा शकुंतला के आचरण पर आधारित नाटक लिखा गया है, नायक और खलनायक, विदूषक। ठीक है, सूर्य के अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक का, इनमें इस नाटक में जो है नारी तत्व की सार्थकता की तलाश की गई है। ध्यान रखेंगे, विषय वस्तु बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग। आठवां सर्ग का विषय वस्तु है, देखिए, कालिदास के कुमार संभवम महाकाव्य के 8वें सर्ग पर लिखा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये जो सुरेंद्र वर्मा का ये जो नाटक है 8वां सर्ग, ये जो है कालिदास का जो रचना है कुमार संभवम
एक महाकाव्य है उसके 8वें सर्ग पर लिखा गया नाटक है, ठीक है ना, उस पर आधारित है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है छोटे सैयद बड़े सैयद, मुग़ल सम्राट मोहम्मद शाह के समय का यथार्थ चित्रण के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। एक दूनी एक, इसका कोई इस पे आधार यहाँ पे विषय नहीं दिया गया है। शकुंतला की अंगूठी देखेंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की पुनर्मिति है, ठीक है, इसके आधार पर लिखा गया है। कैद-ए-हयात मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर आधारित है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है ये। कैद-ए-हयात जो है नाटक सुरेंद्र वर्मा का किस पे आधारित है, तो मिर्ज़ा गालिब के जीवन पर आधारित है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी नाटक को आप ध्यान रखिएगा, सुरेंद्र वर्मा के जो यहाँ पे नाटक दिए गए हैं, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे हम। सुरेंद्र वर्मा का नाटक छोटे सैयद बड़े सैयद प्रथम बार हसन अली हुसैन अली नाम से प्रकाशित हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुरेंद्र वर्मा का जो नाटक है छोटे सैयद बड़े सैयद, वह प्रथम बार किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो हसन अली और हुसैन अली, ठीक है। अब देखेंगे हम रमेश बख्शी बोल्ड। रमेश बख्शी बोल्ड जो है आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगत के नाटककार माने जाते हैं, ठीक है। पूरा नाम है इनका रमेश बख्शी बोल्ड। ये जो है आधुनिकतावादी तथा विडंबना एवं विसंगत के नाटककार माने जाते हैं। इनका जो यहाँ पे नाटक दिया गया है देखते हैं। पहला नाटक है इनका देवयानी का कहना है, तीसरा हाथी, वामाचार, यादों के घर और कसे हुए तार, ठीक है। रमेश बख्शी बोल्ड के जो है ये सभी नाटक है, 5 नाटक हैं, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। देवयानी का कहना है कि कसे हुए तार से, यानी रमेश बख्शी बोल्ड कहते हैं कि मेरे घर में देवयानी का कहना है कि तीसरे हाथी को जो है कसे हुए तार से यादों के घर में वामाचार के लिए रख दो, ठीक है। रमेश बख्शी बोल्ड क्या कहते हैं मेरे यहाँ जो देवयानी है वो कहती है कि तीसरा जो हाथी है उसको कसे हुए तार से यादों के घर में वामाचार के लिए रख दो। प्रकाशन वर्ष देखेंगे आप लोग, सीक्वेंस में बिल्कुल लाइन से याद करेंगे। पहला है 72, दूसरा है 75, फिर 77, उसके बाद लास्ट का है 79, ठीक है। अब हम चलेंगे हमीदुल्ला नाटककार पे। हमीदुल्ला एक व्यंग नाटककार माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमीदुल्ला जो है व्यंग नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके नाटक को हम देखते हैं यहाँ पे, इनके कौन कौन से नाटक हैं देखते हैं यहाँ पे। पहला है उलझी आकृतियाँ, ठीक है ना। उलझी आकृतियाँ प्रकाशन वर्ष है 1973। नाटक का विषय वस्तु है पैसे को सामाजिक प्रतिष्ठा को दिखाकर यथार्थ का चित्रण कराना, ठीक है ना। आगे है दरिंदे है 1975 में। इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर पशु का चित्रण किया गया है, ठीक है ना। दरिंदे जो नाटक है हमीदुल्ला का, इसमें सभ्य मनुष्य के भीतर पशु का चित्रण है। उत्तर उर्वशी 1979, हरवार 1986, ठीक है ना। ये 3 से 4 नाटक किसके हैं, हमीदुल्ला के, ठीक है। हमीदुल्ला व्यंग नाटककार हैं। अब यहाँ पे इनके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। हमीदुल्ला कृत उलझी आकृतियाँ उलझी आकृतियाँ नाटक जो है उसमें जो है 3 नाटक हैं, ठीक है। समय संदर्भ, एक और युद्ध, उलझी आकृतियाँ, ठीक है ना। हमीदुल्ला की जो रचना है उलझी आकृतियाँ, इसमें 3 नाटक शामिल हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। समय संदर्भ, एक और युद्ध और उलझी आकृतियाँ, ठीक। अब आगे देखेंगे 1974 ईस्वी में प्रकाशित नाटक अमृतपुत्र सत्यव्रत सिन्हा का एक विसंगत नाटक है। यह इनकी एकमात्र नाट्यकृति है, ठीक है। देखिए अगर जो पेपर जो है ना कठिन अगर बनेगा तो इन्हीं सब से यही सब जो है टॉपिक यानी कि बहुत डीप में जा कर के पूछा जाता है। आप लोगों ने 2021 के पहले का आप लोग पेपर सॉल्व करिए, ये सब जो नाटक है नहीं आए हैं, बहुत कम मिलेगा आपको देखने को। लेकिन 2021 का अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो उसमें जो है 2021 टीजीटी की बात कर रही हूँ या पीजीटी की, उसमें जो है आदिकाल, खास करके टीजीटी का आप लोग देखेंगे तो उसमें आदिकाल, भक्ति काल और रीतिकाल, ये 3 टॉपिक से जो है बहुत कम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। पहले आप लोग मेरी बात सुनिएगा, उसके बाद मैं बताती हूँ। उसमें जो है 3 टॉपिक से जो है बहुत कम आए हैं। आप लोग देखेंगे तो आधुनिक काल में जो है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, आधुनिक काल में इन सब टॉपिक से जो है बहुत सारे प्रश्न बने थे।
और फिर जितनी गद्य विधाएँ हैं, यानी कि नाटक, उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, जीवनी, स्मरण जो भी हैं, ठीक है, उससे जो है क्वेश्चन बहुत सारे बने थे। साठोत्तरी कविता हो गया, वहाँ से क्वेश्चन आया था। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोग जो है इधर जो गद्य विधाएँ हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। कहीं से कुछ भी छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं हर क्लास में बोलती हूँ आप लोगों से कि कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। तो आप लोग सब पढ़िएगा। बाकी आदिकाल जो है, भक्तिकाल, आदिकाल, ये तो हम नॉर्मली पढ़ते रहते हैं और अच्छे से वो हमें याद भी रहता है। लेकिन इन नाटक, उपन्यास, कहानी ये याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। तो इसको ट्रिक के माध्यम से क्योंकि 1-2 तो है नहीं कि हम लोग याद करके रख लें, 10-12 तो है नहीं, बहुत सारा है। तो उसको याद करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे हम कहाँ पे थे। हाँ, 1974 ईस्वी में प्रकाशित नाटक अमृत पुत्र सत्यव्रत सिन्हा का नाटक है, ठीक है ना। अमृत पुत्र जो नाटक है सत्यव्रत सिन्हा का नाटक है। सत्यव्रत सिन्हा जो है एक विसंगत नाटककार है, ठीक है। इनका एकमात्र यही नाटक है। आगे है विपिन कुमार अग्रवाल, जो कुछ विद्वानों ने हिंदी में विसंगत बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। यानी कि विपिन कुमार अग्रवाल को कुछ विद्वान जो है हिंदी में विसंगत नाटक बोध के नाटकों के आरंभकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। वैसे जो है विसंगत नाटक आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि हिंदी में विसंगत नाटक के जो है जन्मदाता कौन माने जाते हैं, ठीक है। आगे है विपिन कुमार ने 3 एब्सर्ड नाटक लिखे थे। ध्यान रखिएगा, विपिन कुमार जो है 3 एब्सर्ड नाटक लिखे थे। पहला है 3 अपाहिज, लोटन और खोए हुए की तलाश, ठीक है ना। 3 अपाहिज जो है लोट के खोए हुए की तलाश कर रहे थे, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। नहीं, इनको भी ले लीजिएगा। विपिन कुमार अग्रवाल जो है 3 अपाहिज को लोट के खोए हुए की तलाश कर रहे थे, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। ये तीनों एब्सर्ड नाटक हैं। आगे देखेंगे हम सुशील कुमार सिन्हा, जो एक राजनीतिक नाटककार हैं, ठीक है। सुशील कुमार सिन्हा जो है एक राजनीतिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके प्रमुख नाटक देखते हैं। सिंहासन खाली है, बापू की हत्या 1000वीं बार, अंधेरे के राही, नागपास और 4 यारों के यार। आप ऐसे याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। सुशील कुमार सिन्हा जो है कहते हैं कि अंधेरे के जो राही थे, 4 यारों के यार, है ना। अंधेरे के राही कौन थे? 4 यारों के यार जो थे वो अंधेरे के राही थे। उन्होंने जो है मिलकर बापू की हत्या 1000वीं बार की थी, ठीक है। सुशील कुमार सिन्हा जो है कहते हैं जो 4 यारों के यार थे वो अंधेरे के राही थे। उन्होंने मिलकर बापू की हत्या 1000वीं बार की थी और नागपास में उनको फेंक दिया था। और उसके बाद वो कह रहे थे कि सिंहासन खाली हो गया, ठीक है, ऐसे याद करिएगा। अब देखेंगे हम मणि मधुकर। मणि मधुकर जो है लोक नाट्य शैली में सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नाटककार लोक नाट्य शैली के लिए प्रसिद्ध है या सामाजिक एवं राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, या ये पूरा लाइन आ सकता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखते हैं मणि मधुकर के नाटक। रस गंधर्व पहला है, बुलबुल की सराय, दुलारी बाई, खेला पोलमपुर, एक तारे की आँख, ठीक है। प्रकाशन वर्ष देखते हैं 75, 78, 78, 79, 80। बिल्कुल आसान है, 75, 78, 78, 79, 80, ठीक है। अब नाटक का आधार देखते हैं। रस गंधर्व का आधार जो है तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक विसंगत का चित्रण किया गया है। बुलबुल सराय नाटक का विषय वस्तु है आधुनिक राजनीतिक विसंगत पर व्यंग किया गया है, ठीक है। दुलारी बाई का देखते हैं पुराने अंधविश्वासों, संस्कारों, रूढ़ियों पर व्यंग है। खेला पोलमपुर स्वार्थ लोलुप तथा दृग भ्रमित होने की ओर संकेत किया गया है, ठीक है। एक तारे की आँख जो है वो कबीरदास के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया नाटक है, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे हम। अब आते हैं दया प्रकाश सिन्हा, जो एक राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये दया प्रकाश सिन्हा जो है सिर्फ राजनीतिक नाटक लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। दया प्रकाश सिन्हा का राजनीतिक नाट्य कृति है इतिहास चक्र, कथा एक कंस और सीढ़ियाँ, ठीक है। इन दया प्रकाश सिन्हा के कौन कौन से नाटक हैं? इतिहास चक्र, कथा एक कंस और सीढ़ियाँ। थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिएगा क्योंकि मैं इस बुक को पढ़ी हूँ तो कई बार मैंने पेन चलाया, बिना पेन चलाए मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, ठीक है। पेन या पेंसिल मेरे हाथ में होता है तो मार्क किए बिना मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो
जो है यहाँ पे पेन चले हैं, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा, ठीक है ना। इससे जो क्वेश्चन आंसर मैं बना चुकी हूँ उसको हम कल के PDF में, कल तक नेट सही हो जाएगा तो पढ़ेंगे हम अच्छे से, ठीक है। अब हम देखते हैं दया प्रकाश सिन्हा के अन्य नाटक, ठीक है। ये जो है तीनों नाटक जो है ध्यान रखेंगे आप लोग, राजनीतिक नाटक है। अब इनके अन्य नाटक हैं पंचतंत्र, मन के भंवर, दुश्मन, अपने अपने पाँव, ओह अमेरिका, सांझ सवेरे, मेरे भाई मेरे दोस्त, सादर, आपका सादर, ठीक है। अब ऐसे आप लोग दया प्रकाश सिन्हा जो कहते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका सादर अमेरिका में, दया प्रकाश सिन्हा क्या कहते हैं, मेरे भाई मेरे दोस्त, आपका सादर आपका अमेरिका में, साँझ सवेरे मन के भंवर में जो है, मन के भंवर में पंचतंत्र लिए, मन के भंवर में जो है आपका स्वागत है। यहाँ तक आप लोग याद करिएगा क्योंकि सटीक बैठ नहीं रहा। उसके बाद आप लोग पंचतंत्र को याद कर लीजिएगा, अपने अपने पाँव, ठीक है। ऐसे आप कनेक्ट करिएगा इसको। अब देखते हैं शंकर शेष विसंगत बोध नाटककार हैं। इनका नाटक है फंदी, घरौंदा, एक और द्रोणाचार्य, ठीक है। फंदी, घरौंदा और एक द्रोणाचार्य। फंदी का देखिए यहाँ प्रकाशन वर्ष नहीं दिया है, घरौंदे का दिया है, घरौंदे का है 1978, एक और द्रोणाचार्य है 1977। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, घरौंदा 78, एक और द्रोणाचार्य जो है 77, ठीक है। ऐसा बहुत कम इस बुक में मिलता है कि जो प्रकाशन वर्ष है वो ऊपर नीचे हो, हमेशा सीक्वेंस में दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप 77 जो है यहाँ बाद में दिया है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि एक द्रोणाचार्य जो है पहले है, ठीक है, उसके बाद घरौंदा है, क्योंकि मिलान के लिए आ जाएगा तो वहाँ पे गलत ना हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। फंदी का जो है विषय वस्तु वो है व्यक्ति की विडंबना का नाटकीय चित्रण, घरौंदे का है दफ्तरों में कार्यरत युवतियों के जीवन यथार्थ का चित्रण, एक और द्रोणाचार्य का जो विषय वस्तु है वो महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण के आधार पर लिखा गया है, ठीक है। आगे इनके नाटक हैं यहाँ पे, अरे मायावी सरोवर रक्त बीज, ठीक है। यह एक पौराणिक कथानक पर आधारित नाटक है 1980 में। अगला है बंधन अपने अपने चेहरे, ठीक है। बंधन है, ये बंधन है अपने अपने चेहरे, पूरा एक ही है, ठीक है ना। इसका आधार है व्यक्ति व समाज के दोहरे चरित्र का चित्रण। कोमल गांधार का है महाभारत के कथानक पर आधारित है। कोमल गांधार जो है ये भी महाभारत के कथानक पर आधारित है। पोस्टर जो नाटक है वो वर्तमान राजनीतिक सामाजिक आर्थिक विषमताओं के बीच आम आदमी की त्रासदी का चित्रण है, ठीक है। खुजराहों का शिल्पी जो है काम व अध्यात्म के जीवन दर्शन का विश्लेषण है। ये खुजराहों का जो शिल्पी है ये PGT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ ये नाटककार आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो है शंकर शेष, इनके जो नाटक बहुत बार पूछा जाता है। सुरेंद्र वर्मा हो गए, मुद्रा राक्षस को अभी हम देखेंगे, ठीक है। आगे है बिन बाती के दीप आधी रात के बाद, ठीक है। अब देखते हैं मुद्रा राक्षस के नाटक देखेंगे आप लोग। मुद्रा राक्षस रूसी नाटककार गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का हिंदी नाट्य रूपांतरण आला अफसर नाम से लिखा था, ठीक है। मुद्रा राक्षस का जो नाटक है आला अफसर, वो जो है किसका हिंदी रूपांतरण है, तो इंस्पेक्टर जनरल, जो गोगोल का नाटक है इंस्पेक्टर जनरल, ठीक है ना, इसका हिंदी रूपांतरण है आला अफसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब है मुद्रा राक्षस का तिलचट्टा, योर्स फेथफुली, मरजीवा, तेंदुआ, प्रथम स्तुति, आला अफसर, गुफाएं और संतोला, ठीक है। प्रकाशन वर्ष है तिलचट्टा का 1972, योर्स फेथफुली का है 1972। विषय वस्तु देख लेते हैं। तिलचट्टा का जो है स्त्री पुरुष के यौन कुंठा का चित्रण किया गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। योर फेथफुली का है केंद्रीय कर्मचारियों की हड़ताल व कर्मचारियों की क्रूरता का यथार्थपूर्वक चित्रण किया गया है। मरजीवा का जो है विषय वस्तु वर्तमान समाज की विसंगति व अभिशप्त व्यक्ति की नियति का चित्रण है, ठीक है। तेंदुआ में देखिए, तेंदुआ नाटक का विषय वस्तु है मानव के पार्श्विक प्रवृत्तियों का चित्रण, ओके। अब बढ़ेंगे हम आगे। आला अफसर का नौकरशाही के क्रूर व कुटिल चरित्र का चित्रण किया गया है। गुफाएं नाटक में दिव्य पात्रीय प्रयोगात्मक रचना। संतोला का वर्तमान सामाजिक स्थिति के बीच एक नए समाज की कल्पना, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम आगे।
मुद्रा राक्षस ने नाटक की भाषा को क्या कहा है? तो हाशिए की भाषा कहा है। ध्यान रखेंगे आप लोग, किस नाटककार ने नाटक की भाषा को हाशिए की भाषा कहा है? तो मुद्रा राक्षस हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम गिरिराज किशोर पे। ये भी एक महत्वपूर्ण नाटककार हैं गिरिराज किशोर। इनके नाटक हम देखते हैं, कौन कौन से नाटक हैं गिरिराज किशोर के। बादशाह गुलाम बेगम, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, केवल मेरा नाम लो। ठीक है, नीचे देखते हैं, आगे है जुर्म आयाद, काठ की तोप। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ के इसका प्रकाशन वर्ष देखते हैं। बादशाह गुलाम बेगम, गिरिराज किशोर जो है वो कहते हैं कि बादशाह गुलाम बेगम जो है वो कहता है कि प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास को ले जाओ, प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास को ले जाओ, चेहरे चेहरे किसके चेहरे हैं ये, केवल मेरा ही नाम लो। ठीक है ना, गिरिराज किशोर जो है, गिरिराज किशोर को आप ध्यान रखेंगे, वो जो कहते हैं कि एक बादशाह रहता है, गुलाम रहता है बेगम का। ठीक है ना, बादशाह जो है गुलाम है बेगम का, वो कहता है कि प्रजा ही रहने दो, घोड़ा और घास को ले जाओ, चेहरे तुम जो है किसके किसके चेहरे देख रहे हो, केवल मेरा नाम लो। ठीक है ना, जो बादशाह गुलाम का बेगम रहता है कहता है केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयाद, केवल मेरा नाम लो, जुर्म आयाद, नहीं तो काठ के तोप से मैं उड़ा दूंगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जोड़ लीजिएगा। मैं जो ट्रिक बता रही हूँ आपको, आप सबको समझ में आता है, आसान लगता है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नहीं है तो आप खुद से अपना ट्रिक बना लीजिएगा। ठीक है, लेकिन ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा है तो ट्रिक याद रहेगा तो बहुत अच्छे से आपको सारी जो नाटक है याद रहेंगे। और ट्रिक को बार बार आप लोग दोहराते रहिएगा, नहीं तो ऐसा होता है कि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो ट्रिक भी जो है भूल जाता है। चलिए देखते हैं, बादशाह गुलाम बेगम, इसका जो है आधार, इस नाटक का आधार है, किस आधार पर लिखा गया है, सत्ता की क्रूरता से आक्रोशित जनता का मूर्त चित्रण। ठीक है, प्रजा ही रहने दो, महाभारत के कथानक पर आश्रित, घोड़ा और घास 1980 में है, इसका जो है विषय नहीं दिया गया यहाँ पे, चेहरे चेहरे किसके चेहरे, व्यवस्था की निरंकुशता व जनता की पीड़ा का चित्रण है। आगे है केवल मेरा नाम लो, फ्रायडीन मनोविज्ञान पर आधारित, एडिप्स ग्रंथि से पीड़ित व्यक्ति का चित्रण है। ठीक है, आगे देखेंगे जुर्म आयाद का है, न्याय व्यवस्था के खेला खोल लेपन का चित्रण है। ठीक है, काठ की तोप जो है वो ये व्यंग्यात्मक नाटक है। ठीक है, ये सारे जो नाटक हैं गिरिराज किशोर के हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, गिरिराज किशोर कृत नरमेघ के संबंध में डॉक्टर गिरीश रस्तोगी लिखती हैं। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी जो है, ध्यान रखिएगा, एक महिला नाटककार हैं। ठीक है, वो लिखती हैं कि नरमेघ वस्तुतः आधुनिक बोध से उपजा इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल्स नाटक है। ठीक है, ये कौन कहता है, गिरीश रस्तोगी लिखती हैं। ठीक है ना, किसके लिए, किसके बारे में, तो नरमेघ के संबंध में। ठीक है, आगे देखते हैं, 1979 ईस्वी में प्रकाशित 5वां सवार बलराज पंडित का महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है ना, महत्वपूर्ण बूढ़े समाज को समस्या पर आधारित नाटक है। ठीक है, 5वां सवार जो नाटक है किसका है, बलराज पंडित का है। इस नाटक का विषय वस्तु क्या है, समाज की समस्या पर आधारित। ठीक है, बूढ़े समाज की समस्या पर आधारित। अब हम देखते हैं दूधनाथ सिंह, अगले नाटककार हैं दूधनाथ सिंह। इनका जो है एक ही नाटक है यहाँ पे, उर्वशी पुरोरा के पौराणिक गाथा के आधार पर सन 1900 में यमगामा नाटक की रचना की थी। यमगामा नाटक जो है दूधनाथ सिंह का है, किसके आधार पर लिखा गया नाटक है ये, उर्वशी पुरोरा के पौराणिक गाथा के आधार पर, ध्यान रखेंगे। अब हम आते हैं ललित कुमार सहगल। ठीक है, ललित कुमार सहगल का एक ही नाटक है यहाँ पे, हत्या एक आकार की किसका नाटक है, तो ललित कुमार सहगल का है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद है शिवमूरत सिंह ने पूर्वार्ध नाटक की रचना की है। ठीक है, इन यहाँ पे जो है 3-4 नाटककार दिए गए हैं जिनके नाटक 1-1, 2-2 हैं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूर्वार्ध नाटक जो है किसका है, शिवमूरत सिंह का है। आगे देखेंगे डॉक्टर विनय ने महाभारत के कथानक पर एक प्रश्न की मृत्यु काव्य नाटक लिखा था। ठीक है, एक प्रश्न मृत्यु किसका काव्य नाटक है, तो
डॉक्टर विनय का है। महाभारत के कथानक पर लिखा गया नाटक है ये, ठीक है। आगे है अजगर वजाहत, इला की आवाज़। इला की आवाज़ किसका नाटक है? तो अजगर वजाहत का है। अगले नाटककार हैं बृजमोहन शाह, एक व्यंग एवं विसंगत बोध के नाटककार माने जाते हैं। इनके प्रमुख नाटक यहाँ पे दिए गए हैं, देखते हैं बृजमोहन शाह के नाटक। 3 ही नाटक इनके, त्रिशंकु, शहमात, युद्धमन। त्रिशंकु, शहमात, युद्धमन, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। त्रिशंकु नाटक जो है 1973 में है, व्यंग समस्या नाटक है ये। शहमात जो है विसंगत बोध का नाटक है। युद्धमन जो है युद्ध की व्यवस्था, युग का विरोध और युद्ध के विरक्त स्थिति का चित्रण है। आगे देखेंगे हम, आगे जो नाटककार है वो है डॉक्टर दशरथ ओझा। डॉक्टर दशरथ ओझा का कथन है, डॉक्टर दशरथ ओझा का जो है कथन दिया गया है यहाँ पे। त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आ सकता है, यह कथन दे के पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डॉक्टर दशरथ ओझा का है, ठीक है। त्रिशंकु हिंदी का आधुनिक युग में पहला तेज, तुर्स और तल्ख नाटक है, ठीक है। आगे है शहमात, हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है, ठीक है। आगे बोले हैं ये शहमात जो नाटक है वो हिंदी का एक गिनीफिकेंट नाटक है, ठीक है। ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा, दशरथ ओझा का कथन है ये, ठीक है। आगे देखेंगे रामेश्वर प्रेम। आगे नाटककार हैं रामेश्वर प्रेम। इनके नाटक हैं, देखिए, चारपाई, नंगा राजा, कालपात्र, अज्ञात घर, अतरंग, कैंप, शस्त्र संतान और लोमड़ वेश, ठीक है। इसको आप लोग कनेक्ट करिएगा ऐसे। रामेश्वर प्रेम जो है, राम से सभी लोग प्रेम करते हैं, रामेश्वर यानी हमारे जो इष्ट हैं रामेश्वर, उनको आप लोग याद करिएगा और करिए। ये आप लोग इनको याद करके ऐसे आप लोग इस नाटक को ऐसे याद कर सकते हैं। राम से जो है, नहीं, राम से यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है ना। रामेश्वर नाम याद रखिएगा। रामेश्वर के जो ये सभी नाटक हैं, रामेश्वर जो है एक इंसान है, वो कहते हैं कि जो चारपाई पे नंगा राजा बैठा है, ठीक है, जो चारपाई पे नंगा राजा बैठा है वह जो है एक लोमड़ वेश में रहता है और कहता है कि मुझे अज्ञात घर से निकालो, ठीक है। रामेश्वर प्रेम कहते हैं कि जो चारपाई पे नंगा राजा बैठा है वो लोमड़ वेश में हमेशा रहता है और कहता है कि मुझे जो है काल पात्र से और अज्ञात घर से निकालो, क्योंकि मैं इस कैंप में नहीं रहना चाहता और शस्त्र संतान और लेकर अतरंग में जाना चाहता हूँ, ठीक है। ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट करिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। लोमड़ वेश नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वाल पोनी का हिंदी रूपांतरण है। लोमड़ वेश जो नाटक है यहाँ पे आप लोग देखिएगा, रामेश्वर प्रेम का जो लोमड़ वेश नाटक है वह जो है, ये नाटक अंग्रेज नाटककार वेन जॉनसन के हास्य नाटक दी फॉक्स या वाल पोनी का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। अब आते हैं नरेंद्र मोहन, ठीक है। नरेंद्र मोहन का नाटक है कहे कबीर, सुनो भाई साधु, सिंहधारी, कलंदर, नो मैंस लैंड, अभंग गाथा। ये 4-5 नाटक दिए गए हैं यहाँ पे नरेंद्र मोहन के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग स्किप मत करिएगा, याद कर लीजिएगा इसको। देखिए, कहे कबीर सुनो भाई साधु 1987 में है, सिंहधारी 88 में है, कलंदर 91, नो मैंस लैंड 94, अभंग गाथा 2000। नाटक की विषय वस्तु देखते हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु कबीर के व्यक्तित्व के आधार पर लिखा गया नाटक है। सिंहधारी इसका नहीं दिया गया। कलंदर का जो है सूफियों में मस्ती आज़ादी का चित्रण। नो मैंस लैंड का आधार है हिंदुस्तान के बंटवारे की त्रासदी का चित्रण है, ठीक है। अभंग गाथा संत तुकाराम के जीवन पर आधारित नाटक है ये, ठीक है। अभंग गाथा को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अभंग गाथा 2000 में प्रकाशन वर्ष है इसका। अब आते हैं, आगे चलते हैं। नो मैंस लैंड नाटक जो है मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है, ठीक है। नो मैंस लैंड जो नाटक है वो, ये जो नाटक मंटो की कहानी टोवा टेक सिंह से प्रभावित है, ठीक है। अब आते हैं शरद जोशी जो एक व्यंग नाटककार के लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब हम आते हैं शरद जोशी। इनके 3 ही नाटक हैं यहाँ पे आप लोग देखेंगे, बैगन की नाव, एक था गधा और अंधों का हाथी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शरद जोशी जो नाटककार है ना
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। 3 ही नाटक हैं। बैगन की नाव, देखिए ऐसे याद कर लीजिएगा। शरद जोशी जो है वो व्यंग करते हैं, कहते हैं कि बैगन की नाव पर एक था गधा जो बैगन की नाव पर अंधों की हाथी लेकर चल रहा था। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं सुदर्शन मजीठिया, हिंदी में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत की थी। ठीक है, सुदर्शन मजीठिया जो हैं हिंदी में नुक्कड़ नाटकों की शुरुआत किसने की थी, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सुदर्शन मजीठिया ने। ठीक है, सन 1986 ईस्वी में सुदर्शन मजीठिया ने चौराहा नाटक की रचना की थी। ठीक है, चौराहा नाटक जो है किसका है, सुदर्शन मजीठिया का है। अब हम बढ़ेंगे आगे। आचार्य नंद किशोर, ठीक है, अब हम देखेंगे आचार्य नंद किशोर के नाटक। पहला नाटक इनका देहांतर, पागल घर, हस्तिनापुर, जिले जुभानी, जूते, गुलाम बादशाह, किमिदम अक्षम। ठीक है, अब यहाँ पे आचार्य नंद किशोर आप लोग ध्यान रखिएगा। नंद किशोर का नाम आपके रिलेटिव में कोई हो, गांव में हो कोई हो, शहर में कोई हो, वो आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ट्रिक के माध्यम से ऐसे याद करेंगे। आचार्य नंद किशोर जो है वो कहते हैं कि हस्तिनापुर में एक पागल घर है। ठीक है, वो जो है एक देहात घर में जाते हैं, वहाँ पे रास्ते में जो है एक हस्तिनापुर घर मिलता है। वो कहते हैं कि हस्तिनापुर जो है ये तो एक पागल घर है। उसी में से एक जिले निकलता है, आदमी कहता है जिले जुभानी जो है अपना जूता यहीं रख दीजिए, क्योंकि गुलाम बादशाह बोल रहे हैं किमिदम यक्षम। ठीक है, इस तरह आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जो है इसका आधार देख लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। समकालीन नाटककारों में कृष्ण बलदेव वैद्य का प्रमुख स्थान है। ठीक है ना, समकालीन नाटककारों में जो है कृष्ण बलदेव का प्रमुख स्थान माना जाता है। इनके नाटक देखते हैं। भूख आग है हमारी बुढ़िया, सवाल और स्वप्न। ठीक है, ये कहते हैं भूख एक आग है हमारी बुढ़िया के लिए, वो हर रोज़ जो है सवाल और स्वप्न करती है। ठीक है, 98, 2000, 2001 प्रकाशन वर्ष है तीनों नाटक का। भूख आग है नाटक का आधार है यह एक विडंबना प्रधान नाटक है। एक बूढ़ी स्त्री की त्रासदी का चित्रण है हमारी बुढ़िया, और सवाल और स्वप्न जो है स्त्री की अस्मिता एवं त्रासदी का चित्रण है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे है बुढ़िया की गठरी नामक जो कहानी है हमारी बुढ़िया नाटक का सृजन किया गया है, जो लेखक की ही एक कहानी है। यह कहानी जो है एक लेखक की ही है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अगले नाटककार नाग बोडस। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका भी नाटक। 4-5 नाटक हैं इनके। खूबसूरत बहू वसीयत के लिए, इसके ऐसे याद रखिएगा, खूबसूरत बहू वसीयत के लिए दलित को मार दी। नाग बोडस जो कहते हैं, वो नाग बोडस जो है कहते हैं जो खूबसूरत बहू है वो वसीयत के लिए दलित को मार देती है, उसका तोता झूठ नहीं बोलता है पढ़ो फारसी बेचो तेल। ठीक है ना, खूबसूरत बहू वसीयत के लिए दलित को मार दी, उसका तोता झूठ नहीं बोलता, क्या बोलता है, पढ़ो फारसी बेचो तेल। अब इसका प्रकाशन वर्ष आप देखेंगे बिल्कुल आसान है। ठीक है, 98 चारों नाटक, पहले का जो 98 है, उसके बाद 2002। ठीक है, दलित जो नाटक है वो एक राजनीतिक नाटक है। तोता झूठ नहीं बोलता सर्कस की दुनिया की नग्न सच्चाई है। पढ़ो फारसी बेचो तेल ऑस्ट्रिया के प्रख्यात दर्शक एवं विटगेन्स्टाइन के जीवन पर आधारित है। ठीक है, आगे देखते हैं स्वदेश दीपक का। स्वदेश दीपक का मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सभी यहाँ पे नाटक देखेंगे। नाटक बाल भगवान, कोर्ट मार्शल, जलता हुआ रथ, सबसे उदास कविता, काल कोठरी में। स्वदेश दीपक जो कहते हैं हमारे यहाँ तो नाटक बाल भगवान का है, कोर्ट मार्शल में हमेशा जलता हुआ रथ रहता है, लेकिन वहाँ पे सबसे उदास जो है कविता रहती है काल कोठरी में। ठीक है, प्रकाशन वर्ष है 1989, 1991, 98, 99। ठीक है, ऐसे आप लोग पहले नाटक को याद करिए, फिर प्रकाशन वर्ष को याद करिए, फिर उसके बाद से विषय वस्तु को देखा करिए। ठीक है, अब हम देखते हैं विषय वस्तु नाटक बाल भगवान का। लेखक की इसी शीर्षक की कहानी का नाट्य रूपांतरण है, यानी कि जो स्वदेश दीपक हैं इनकी ही कहानी का रूपांतरण है। ठीक है, कोर्ट मार्शल जो है फौजी जीवन की सच्चाई पर आधारित है। जलता हुआ रथ जो है शोषक एवं शोषित के बीच का संघर्ष व दर्द है। सबसे उदास कविता वर्ग संघर्ष का चित्रण। काल कोठरी कलाकार की पीड़ा का चित्र। ओके, अब है राजेश जैन एक व्यंग्य नाटककार हैं, लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, इनके जो हैं देखिए यहाँ पे
दो ही नाटक हैं, वायरस और विश्वंस। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया गया है यहाँ पे राजेश जैन के लिए। देखेंगे वायरस नाटक जो है इनका, वह एक अन्य नाटक भी संकलित है। वायरस नाटक में एक अन्य नाटक भी संकलित है जिसका नाम है धक्का पंप। ठीक है ना, धक्का पंप जो नाटक है वो किस में संकलित है, तो आप लोग याद रखेंगे वायरस में। वायरस पंप एक व्यंग्यात्मक नाटक है। वायरस पंप जो है एक व्यंग्यात्मक नाटक है। अब आते हैं प्रताप सहगल। प्रताप सहगल के दो नाटक हैं, अन्वेषक और कोई नहीं अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे समकालीन नाटक के जो अन्य नाटककार यहाँ पे अलग से दिए गए हैं। देखते हैं, नरेश मेहता का है खंडित यात्राएं, रोटी और बेटी, सुबह के घंटे। ये तीनों नाटक जो है नरेश मेहता के हैं। ठीक है, शिव प्रसाद का नाटक है गूंजती हुई घंटियाँ। ठीक है, शिव प्रसाद का नाटक है गूंजती हुई घंटियाँ। इसको कैसे याद रखेंगे, शिव प्रसाद का जो नाटक है गूंजती हुई घंटियाँ, शिव की हम पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं ना, तो गूंजता है ना, आवाज़ बहुत सारा गूंजता है, तो उसमें आप लोग ध्यान रखेंगे गूंजती हुई घंटियाँ। कमलेश्वर का है अधूरी आवाज़। ठीक है, हमारे यहाँ कमलेश्वर हैं, उनको हमेशा दबा के रखा जाता है, उनको कुछ बोलने नहीं दिया जाता है, उनकी अधूरी आवाज़ हमेशा अधूरी आवाज़ रह जाती है। ठीक है, रमेश उपाध्याय पेपर वेट। ठीक है, हमेशा रमेश उपाध्याय जो हैं वो हमेशा पेपर का वेट करते रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है नरेंद्र कोहली शंभू की हत्या। नरेंद्र कोहली जो है मैच में हार जाते हैं तो इसलिए शंभू की हत्या कर देते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। गोविंद चातक काला मुंह। गोविंद चातक, गोविंद से याद रखिए, गोविंद चातक। चातक घोड़ा होता है, घोड़े का मुंह कैसा होता है, काला होता है, तो ऐसे आप याद रखिएगा काला मुंह। ठीक है, अगले हैं रमेश चंद्र शाह मारा जाई खुसरो। मारा जाई खुसरो। ठीक है, रमेश चंद्र शाह का है। राजेश जोशी का है जादू का जंगल। ठीक है, सुदर्शन चोपड़ा का है काला पहाड़। सुदर्शन से आप याद रखिएगा, सुदर्शन को किसने उठाया था, कृष्ण भगवान ने उठाया था। ठीक है, तो कृष्ण भगवान को याद करके आप याद रखिएगा काला पहाड़। ठीक है, राम कुमार भ्रमर तमाशा। ठीक है, राम कुमार भ्रमर जो है हमेशा घूम घूम के तमाशा करते रहते हैं। आगे है लक्ष्मी नारायण भारद्वाज अश्वत्थामा। इनका है अश्वत्थामा। पृथ्वीनाथ शास्त्री का है क्रीडनक। ठीक है, संतोष कुमार का है चाय पार्टियाँ। संतोष कुमार जो हमेशा चाय की पार्टी देते रहते हैं। जयशंकर प्रसाद त्रिपाठी का है कुरुक्षेत्र का सवेरा। अजीत कुमार पुष्कल का है घोड़ा घास नहीं खाता। अजीत कुमार का है घोड़ा घास नहीं खाता। कृष्णाद ऋषि भटनागर का है जहर जनता का सेवक। जहर जनता का सेवक है। सत्य प्रकाश सेंगर का है दीप से दीप जले। ठीक है, दीप से दीप जले सत्य प्रकाश सेंगर का है। सत्य प्रकाश सेंगर को आप ध्यान रखिएगा, सिंगर यानी गीत गाने वाला, तो यहाँ पे जो है सिंगर से ध्यान रखिएगा। दीप से दीप जले, तो गीत जब कोई गीत गाता है तो दीप से दीप जल जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे चितरंजित जो है तस्वीर उसकी अभिमन्यु चक्रव्यूह में। ठीक है, दोनों नाटक इनके हैं। अब यहाँ पे है अनुवाद जो है अनुवादित नाटक, अनुवादक और उनके द्वारा अनुदित नाटक दिया गया है। ठीक है ना, और मूल नाटककार का नाम भी है और मूल नाटक। ठीक है, देखते हैं। लक्ष्मण सिंह का जो है शकुंतला एक अनुदित नाटक है। मूल नाटककार का नाम है कालिदास। ठीक है, और मूल नाटक का क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ठीक है, भाषा संस्कृत। रत्नचंद्र लीडर का है भ्रमजालक। मूल नाटककार कौन है, विलियम शेक्सपियर। और मूल नाटक का क्या नाम है, कॉमेडी ऑफ ईसर्च, अंग्रेजी भाषा में है। मुद्रा राक्षस का है आला अफसर। आला अफसर किसका अनुदित नाटक है, गगोल का नाटक जो गवर्नमेंट अफसर का जो है अनुदित नाटक है। मुद्रा राक्षस का आला अफसर किस भाषा में है, भाषा को भी ध्यान रखेंगे, रूसी भाषा में है। आगे देखते हैं, रघुवीर सहाय का है वर्णन वन, विलियम शेक्सपियर का है। ठीक है ना, विलियम शेक्सपियर का जो नाटक है कैथवेल, इसका जो है ये अनुवाद है, अंग्रेजी भाषा में है ये भी। विष्णु प्रभाकर का है वंदिनी। ठीक है ना, विष्णु प्रभाकर का जो नाटक है वंदिनी, यह एक अनुदित नाटक है। किसका, देवी नाटक का। देवी नाटक किसका है, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का। ठीक है ना, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का, बांग्ला भाषा में है। ओके, आगे है रामेश्वर प्रेम लोमड़ वेश। लोमड़ वेश किसका अनुदित नाटक है, दी फॉक्स या वाल्पोनी, जो हम पहले भी पढ़े हैं, अंग्रेजी भाषा में। किसका है, बेन जॉनसन का। आगे देखते हैं, बिना दीवारों का घर। इसमें जो है पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। महाभोज, ये दोनों नाटक जो है मन्नू भंडारी के नाटक हैं, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं। ठीक है, यहाँ जो है मन्नू भंडारी के दो प्रमुख नाटक हैं, कौन से हैं, बिना दीवारों के घर, ध्यान रखिएगा, और महाभोज। महाभोज इनका एक उपन्यास भी है मन्नू भंडारी का, तो ध्यान रखेंगे। प्रकाशन वर्ष में फ़र्क होगा। महाभोज जो इनका नाटक है वो 1900
1982 में है और जो उपन्यास है महाभोज वो 1947 में है ना, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं शांति मल्होत्रा। शांति मल्होत्रा के मुख्य 2 नाटक हैं, एक और दिन ठहरा हुआ पानी। ठीक है, शांति मल्होत्रा शांति में रहती हैं, कहती हैं एक और दिन ठहरा हुआ पानी। अगला नाटक है मृदुला गर्ग का एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की। मृदुला गर्ग जो कहती हैं एक और अजनबी जादू का कालीन लेकर आया और कितनी कैद में जो है दुल्हन की पहाड़ को ले गया। ठीक है, आगे देखते हैं मृदुला गर्ग के 3 नाटक कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण एक ही जिल्द में 3 कैदें नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। इन बातों को मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मृणाल पांडे नाटक, मृणाल पांडे के जो है यहाँ पे नाटक दिए गए हैं, सामाजिक नाटककार माने जाते हैं मृणाल पांडे। मृणाल पांडे जो है ये सारे जो है महिला नाटककार हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए, आदमी जो मछुआरा नहीं था। ठीक है, ये कहती हैं कि मौजूदा हालात को, मुझे तो राम रचि राखा, मौजूदा हालात को देखते हुए वो आदमी जो मछुआरा नहीं था। ठीक है, अब है शोभा भूटानी। शोभा भूटानी का नाटक है शायद, हाँ इनका एक ही नाटक है। अब अगले नाटककार जो हैं कुसुम कुमार महिला नाटककार हैं। सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे नाटककार हैं जो सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखे हैं, तो कुसुम कुमार सहगल हो जाएगा। इनके नाटक देखते हैं संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो से फाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, पवन चतुर्वेदी की डायरी, सलामी मंच पर, लश्कर चौक। ठीक है, ये सारे नाटक जो हैं कुसुम योगी के हैं। अब हम आते हैं आगे देखते हैं लश्कर चौक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है। ठीक है ना, लश्कर चौक नाटक जो है वो खुदाराम की कहानी जो है, जो पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी है खुदाराम, उससे प्रभावित है। ठीक है ना, अब आगे देखेंगे अगला है त्रिपुरारी शर्मा। त्रिपुरारी शर्मा का नाटक है काठ की गाड़ी, बाज घाटी। ठीक है, ये सारे 2 रचनाएं जो हैं इनकी हैं। ठीक है, आगे है गिरीश रस्तोगी। इन्होंने 2 मौलिक नाटक लिखे हैं, असुरक्षित, मुझे मत मारो। गिरीश रस्तोगी जो है कहती हैं मैं असुरक्षित हूँ, मुझे मत मारो। अगला है प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल के नाटक जो है यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखों का नाट्य अनुवाद। ठीक है, देखिए बादल सरकार का जो है नाट्य अनुवाद है एक इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआ जी, घेरा, राम श्याम, जद्दू, बल्लभपुर की कथा। प्रेमचंद का है गोदान, अमृतलाल नागर का है सुहाग का नूपुर, ML भरप्पा का है वंश वृक्ष। ठीक है, अब आगे है गिरीश रस्तोगी द्वारा नाट्य रूपांतरण। गिरीश रस्तोगी द्वारा नाट्य रूपांतरण देखते हैं। मूल लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, मूल रचना है श्रीलाल शुक्ल का। राग दरबारी, रूपांतरण है रंगनाथ की वापसी। ठीक है, यह किसने किया है रूपांतरण? गिरीश रस्तोगी ने। आचार्य प्रसाद द्विवेदी का है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो बाण भट्ट की आत्मकथा नाम से ही रूपांतरण किया है गिरीश रस्तोगी ने। आगे है हिंदी में गीत नाट्य के एवं लिखने वाले जो है यहाँ पे दिया गया है। हिंदी में गीत नाट्य एवं काव्य नाटक निम्नलिखित है यहाँ पे। निराला का है पंचवटी प्रसंग, जयशंकर प्रसाद का है करुणालय, सुमित्रानंद का है रजत शिखर शिल्पी, भगवती चरण वर्मा का है तारा, धर्मवीर भारती का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का है सूखा सरोवर, दुष्यंत कुमार का है एक कंठ पसपाई। ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल का है अग्निलीक, अज्ञेय का है उत्तर प्रियदर्शी, विनोद रस्तोगी का है सूतपुत्र, विनय का है एक प्रश्न। सारे ये जो है गीत नाट्य हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग, प्रकाशन वर्ष और वो देख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं पात्रों में। ठीक है, देखते हैं किस नाटक के कौन कौन से पात्र हैं। मोहन राकेश का नाटक है आषाढ़ का एक दिन, जिसके पुरुष पात्र है कालिदास, विलोम, मातुल, दंतुल। स्त्री पात्र है अंबिका, मल्लिका, प्रिय, गुणमंजरी, रंगिणी, संगड़ी। ठीक है, लहरों के राजहंस, इसके जो पुरुष पात्र है नंद, श्यामांग, आनंद, महेंद्रनाथ, अशोक। स्त्री पात्र है सुंदरी, अलका, मत्रे, सावित्री, बिन्नी, किन्नी। ठीक है, आगे देखते हैं विष्णु प्रभाकर का जो नाटक है डॉक्टर, उसमें एक पुरुष पात्र है सतीश चंद्र, स्त्री पात्र है डॉक्टर अनिला और मधुलक्ष्मी। भीष्म साहनी का नाटक है हानूस, इसके जो पात्र हैं पुरुष पात्र हानूस,
पादरी एमिल जेकब। ठीक है, स्त्री पात्र है कात्या और पान्या। यहाँ पे मैंने ट्रिक लिख रखा है। इस हानूस जो नाटक है इसके सभी पात्र यहाँ पे देख लीजिएगा। उपेंद्र नाथ अस का है अंजू दीदी श्रीपत जो है पात्र है। जगदीश चंद्र माथुर का है कोणार्क, इसके जो पात्र हैं विशु नरसिंह देव धर्मपाल। ठीक है, पहला राजा का है पृथु और शुक्राचार्य। लक्ष्मी नारायण लाल का है मादा कैक्टस, इसके जो पुरुष पात्र है अरविंद है। महिला पात्र है सुजाता और आनंदा। सुरेंद्र वर्मा का नाटक है द्रौपदी, इसमें एक जो पात्र है मनमोहन। ठीक है, और स्त्री पात्र है सुरेखा। ध्यान रखिएगा पात्रों का नाम। शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य। अरविंद वेमुलेंत जो है नाटक में पात्र हैं। स्त्री पात्र है ललिता यदु और अनुराधा। ठीक है, अब हम चलेंगे एकांकी की तरफ। अब हम देखेंगे एकांकी। सबसे पहले जानेंगे जयशंकर प्रसाद कृत एक घूंट 1930 में प्रकाशन वर्ष है। इसको जो है आधुनिक ढंग का एक एकांकी स्वीकार किया जाता है। ठीक है, हिंदी में प्रथम एकांकी और एकांकीकार को देखते हैं, किसने किसको प्रथम एकांकीकार माना है। ठीक है, डॉक्टर सत्येंद्र ने किसको माना है तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र को माना है प्रथम एकांकीकार। रामनाथ सुमन ने किसको माना है रामकुमार वर्मा को माना है। डॉक्टर नगेंद्र और सोमनाथ गुप्त एवं अज्ञेय ने किसको माना है जयशंकर प्रसाद को माना है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर बादल की मृत्यु 1930 एकांकी की रचना की थी। ठीक है, बादल की मृत्यु जो है किसका एकांकी है रामकुमार वर्मा का है, ध्यान रखिएगा। आगे हम देखते हैं रामकुमार वर्मा के सभी एकांकी नाटक। ठीक है, पहला है पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारू मित्रा, विभूति, सप्त किरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, काम कंदला, बापू, इंद्रधनुष और रिमझिम। भुवनेश्वर का है यहाँ पे कारवां। ठीक है, भुवनेश्वर का एक ही है कारवां। उपेंद्र नाथ अस्क का जो है यहाँ पे देखेंगे एकांकी। सबसे पहले सामाजिक व्यंग एकांकी। लक्ष्मी का स्वागत, पापी मोहब्बत, जोक नहीं करता, स्वर्ग की झलक करता है क्योंकि वो अधिकार का रक्षक है और आपस में समझौता करते हैं। ऐसे ट्रिक बना लीजिएगा इसका। यह जो है सारे प्रतीकात्मक नहीं सारे जो है सामाजिक नाटक है। अब हम देखते हैं उपेंद्र नाथ अस्क का जो है प्रतीकात्मक नाटक। पहला है चारवाहे, देवताओं की छाया में, खिड़की, अंधी गली। ये जो है सभी एकांकी जो है प्रतीकात्मक एकांकी हैं। अब जो है प्रश्न जो है देखिए, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, कैसी आप कैसी माया। उदय शंकर भट्ट का है, देखिए यहाँ पे मैं ट्रिक बताऊंगी, इसका ट्रिक मैंने बना रखा है। एक ही कब्र में 10,000 दुर्ग नेता, एक ही कब्र में 10,000 दुर्ग नेता 1935 वर निर्वाचन कर रहे थे। तभी सेठ लाभचंद आए। उन्होंने कहा कि स्त्री का हृदय बड़े आदमी की मृत्यु की तरह नहीं होता। ठीक है, तभी एक नया मेहमान आता है और कहता है कि धूम सिखा पर्दे के पीछे मुंशी अनोखे लाल के लिए विष की पुड़िया बना रही है। रिपीट करके आप लोग सुन लेंगे। आगे है सेठ गोविंद दास, इनका है स्पर्धा। गोविंद दास कहते हैं कि स्पर्धा मानव मन का मैत्री नहीं होता। ठीक है, स्पर्धा जो है मानव मन का मैत्री नहीं होता। वह मरा क्यों हंगर स्ट्राइक में। बुद्ध की एक शिष्या बुद्ध की जो है 4 शिष्या हैं, सप्तरश्मि, एकादशी, पंचभूत और चतुष्पद। ठीक है, आगे है जगदीश चंद्र माथुर। ये सभी इनके जो है एकांकी नाटक हैं। मेरी बांसुरी कहते हैं, मेरी बांसुरी भोर का तारा में जाकर कलिंग विजय युद्ध जो है कलिंग में विजय करके आई है। सबकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिया इसने। मकड़ी का जाला जो लगा हुआ था खंडहर में, उसमें जो है जाकर खिड़कियों में राह बना ली और घोंसले में जो कबूतर खाने बने हुए थे उसको जो है हटाकर अपना जो है वहाँ पे भाषण दिया। ओ मेरे सपने शारदिया बंदी। ठीक है, ओ मेरे सपने शारदिया बंदी। अब देखते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी। कहते हैं गणेश प्रसाद द्विवेदी जो है कहते हैं कि सुहाग बिंदी उनका जो है सुहाग बिंदी वह फिर नहीं आई, पर्दे का अपार पर दूसरा उपाय ही क्या था रिहर्सल के। कहते हैं कि वह फिर नहीं आई रिहर्सल। सुहाग बिंदी जो है यहाँ पे इसको ऐसे ट्रिक बनाइएगा। गणेश प्रसाद द्विवेदी जो है कहते हैं कि पर्दे का अपार पार यहाँ पे जो मैं ट्रिक भूल रही हूँ, वह फिर नहीं आई रिहर्सल के लिए। ठीक है, ऐसे याद करिएगा, वह फिर नहीं आई रिहर्सल के लिए क्योंकि उसने सुहाग बिंदी लगा रखा था। दूसरा उपाय ही क्या था पर्दे का अपर पार्श्व के लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। गिरजा कुमार माथुर का है मेघ की छाया, पिकनिक, उमर कैद, लाउड स्पीकर। अब इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। गिरजा कुमार माथुर कहते हैं कि लाउड स्पीकर जो है
मेघ की छाया में पिकनिक मना रहे हो तो लाउड स्पीकर कम कर लो, नहीं तो उम्र कैद हो जाएगी। ठीक है, ऐसे याद करिएगा। भगवती चरण वर्मा कहते हैं सबसे बड़ा आदमी मैं और केवल मैं हूँ, दो कलाकार नहीं। ठीक है, ये ऐसे कहते हैं। आगे है चंद्रगुप्त विद्यालंकार, मनुष्य की कीमत हिंदुस्तान जाकर कहना तांगे वाले से, भेड़िया नौ प्रभात। ठीक है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कुणाल स्वतंत्रता का अर्थ प्रायश्चित बलिदान होता है। डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कुणाल से कि स्वतंत्रता का अर्थ प्रायश्चित और बलिदान होता है। ठीक है। आगे है विष्णु प्रभाकर का, प्रकाश और परछाई वह क्या दोषी था, 10 बजे रात तक ऊंचे पर्वत गहरा सागर, ये रेखाएं दायरे हैं इंसान के। कहते हैं ये रेखाएं दायरे हैं इंसान के, प्रकाश और परछाई में ऊंचे पर्वत और गहरे सागर में घूमता रहता है, क्या वह दोषी नहीं है, 10 बजे रात को घर आता है, ऐसे याद करिएगा। ठीक है। चतुर्सेन शास्त्री का है पन्नाध्याय हाड़ा रानी रूठी रानी राखी। लक्ष्मी नारायण लाल का है नाटक बहुरंगी, पर्वत के पीछे ताजमहल के पीछे दूसरा दरवाज़ा बना रही है। ठीक है, दूसरा दरवाज़ा खोल रही है। धर्मवीर भारती का है नदी प्यासी थी, जैनेन्द्र कुमार का है टकराहट, सुदर्शन का है राजपूत की हार। ठीक है, यहाँ तक जो है हमने कंप्लीट कर लिया, नाटक आज कंप्लीट हो गए। कल की क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दूंगी, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का। अगली बार जो हमारी क्लास होगी परसों की क्लास, वो हिंदी उपन्यास। ठीक है, हिंदी उपन्यास पे हम चलेंगे, तब तक हमारा नेट ठीक हो जाएगा तो मैं आपको टॉक्स जो है कन्वर्ट करके पढ़ाऊँगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग जो अपना कीमती समय दिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। ठीक है।